गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यहाँ तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, अतः कृपा करके आप यहाँ भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपन मानो नया जन्म पा करके उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा की। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और सुम निसुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य छिन्न शिर राहु। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिवजी से सारा वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गया तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर के उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके वहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मार कर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुन शंकर जी ने भगवान स्वयं विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब विष्णु हाथ जोड़कर शिवजी महाराज से कहे कि उसे आपका अंश या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर, देवताओं से अजय। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। उस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर रहने का वरदान दिया, इसलिए मैं उसके घर रहता हूँ। हे सुरेश्वर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जान अपने स्थान पर जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सारे देवता निसंदेह रहित होकर के अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर सिंह नाद करने लग गया। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को युद्ध के लिए आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लग गया। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दे। मेरी मृदंग शंख तीरों तथा हाथी घोड़ों रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कट कट के मारने की आवाज हाथी घोड़े पैदलों पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और आगमय हो गया। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवित करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया।
उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघें जिनकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब अस्त्रों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में उस समय विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुम्भ निशुम्भ कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोकने की इच्छा की। शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों, जिसमें गणेश स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। इस प्रकार से वह दैत्यों के बीच और भोलेनाथ के बीच में युद्ध, भयंकर युद्ध हुआ। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय, कृष्ण बलदेव की जय। 16वां अध्याय, कल आपको 17वां अध्याय सुनाएंगे और इसी प्रकार से हम आपके बीच में बने रहेंगे। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय जय श्री राधे राधे राधे। नमो भगवते रुद्राय शाम सदा शिवाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।